प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए दिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is World AIDS Day celebrated every year? ऑप्शन ए 30 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। फटाफट बताइए। देखिए, रेड रिबन इसका जो है निशान है, इसका निशान है रेड रिबन। देखिए, इसका जो डेट है वो है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक को जो है एड्स है, दो को मानवाधिकार है। एड्स क्या है? एक अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन है। सेक्सुअल रिलेशन, इसका परिणाम है एड्स। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई उपचार नहीं है, ऐसा लाइलाज बीमारी है। इसका सबसे अच्छा बचाव है जागरूकता, अवेयरनेस। जितना आदमी अवेयर रहेगा, इन चीजों से बचा रहेगा। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले व्याख्या देख लें। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जाता है। विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनाना है। 2 बिंदु हैं, ध्यान देने की जरूरत है। एक तो आपका ये है कि जागरूकता बढ़ानी है, कैसे हम समाज को जागरूक करें, और दूसरा है ऐसे लोग जो नहीं रहे उनके प्रति शोक की भावना। 1988 से हर साल ये मनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1988 से हर साल इसको मनाया जा रहा है और इस तरह से चीजें हमारे सामने आ रही हैं। चलिए, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। सीमा सुरक्षा, BSF। ये 1965 में बनाई गई थी, आपको मालूम है, और खास तौर से पाक बॉर्डर को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। पाक बॉर्डर को लेकर के कि पाक में क्या कैसे चीजें हैं। तो ये दिवस है हमारा 1 दिसंबर। इसका सही आंसर है 1 दिसंबर। 1965 से इसकी शुरुआत हुई है। ये हर वर्ष 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 58वां दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा दिवस है? 58वां है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को मौलिक रूप से पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो जो बॉर्डर है हमारा, इसकी सुरक्षा, और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेल सेटल्ड फोर्स है ये, तो इसको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा। हर साल गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजगीर से किया है?
ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। गंगा जल, बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी द्वारा दी जा रही सभी जानकारियां आप तक पहुंच सके। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है। हमारे यूट्यूब पर चैनल के साथ साथ टेलीग्राम पर भी इसी नाम से चैनल है और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी है। तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी में हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें, सुविधाएं आप तक पहुंचा सकें, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकें। विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न जो आपके सामने आ रहे हैं ये न केवल आपकी छोटी परीक्षाएं वो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, बल्कि आपके सिविल सर्विसेज तक उपयोगी हैं। ये आपको सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इनको बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं क्या चीजें हैं। हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजगीर में किया? तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, बिहार। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, बिहार से ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हर घर गंगा जल परियोजना राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है, जिससे मानसून के मौसम में गंगा के अतिरिक्त पानी को संचय करने में मदद मिलेगी। पानी को पहले राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर घर गंगा जल जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? हर घर गंगा जल परियोजना बिहार से शुरू हो रही है और मानसून के मौसम में जो गंगा का अतिरिक्त पानी होगा उसे क्या करेंगे? संचयन किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और फिर क्या करेंगे? उस पानी को राजगीर और गया के जलाशयों में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 3 उपचार और शोधन संयंत्रों में भेजा जाएगा। तो ये पानी के ये जो मैनेजमेंट है ये है आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट किस लिए? पेयजल के लिए। तो गंगा का जल कैसे पहुंचेगा नलों में, उसके लिए जरूरी है कि हम उसे साफ करें और साफ करने की इस प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो भी बच जाएंगे और पेयजल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत अच्छी योजना है सरकार की, इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत कहां संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका गार्डनर। यहां के भेजने की बात की जा रही है। भारत माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत की एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इकाई को तैनात किया जाएगा जो शांति रक्षण बलों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। हाल ही में कई देशों ने मिशन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। तो यूनाइटेड नेशन का मिशन है माली में जहां पर हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? Who recently released the book India, the Mother of Democracy? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। पुस्तक ये है आपकी इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। आईसीएचआर के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और आईसीएचआर के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक उपचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है हमारे साथ, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर हमारी बातें और हमारे क्वेश्चंस आप तक समझ में आते हैं, आपको परीक्षा उपयोगी लगते हैं, तो जरूर इसे लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे अंदर की भावना को, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं सकारात्मक जा रहा है और आपकी बुद्धि के विकास में, आपके ज्ञान के वर्धन में, आपके कल्याण में काम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई थी? ये 12th शेड्यूल की बात हो रही है। कब जोड़ी गई? ऑप्शन ए 73वां, 74वां, 75वां और 76वां। तो एबीसीडी 4 ऑप्शन हमारे पास में है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 9th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल है। आपकी 8 से लेकर के 12 जो है, 9, 10, 11 और 12, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, ध्यान रखिएगा कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपके 8 से लेकर के 12 है। 8 में भाषा है आपकी, 9 में आपका भूमि है, 10 में आपका दल बदल है, 11 में आपका पंचायत है, ग्राम पंचायत, और 12 में आपकी नगर पालिका है। ये हमेशा परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कहा जा रहा है 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से आई है? तो यहाँ देखेंगे ये 52वें से आई है, ये पहले से आई है, ये 73वें से आई है, ये 74वें से आई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 74। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगा और उस पर आप जो है चीजों को देख सकते हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। भारतीय संविधान की एक विशेषता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। इसके लिए शासन के लिए तीसरे स्तर को 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की 12वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका से संबंधित विषय कितने हैं? 18। ये 18 विषय हैं, 243 अनुच्छेद का नाम आ रहा है, 12वीं अनुसूची है। और अगर हम पंचायत की बात करेंगे तो 73वां है, और अगर हम इसकी बात करेंगे नगर पालिका की तो 74वां है। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। हाल ही में चर्चित संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपने एससीओ की बैठक के बारे में सुना होगा, हाल ही में इसका सम्मेलन भी हुआ था। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी कुआलालंपुर। यानी विद्यार्थियों, इसका संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में स्थित है, बीजिंग। हालांकि इसकी अगली बैठक भारत के लिए प्रायोजित है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न बनेगा कि कैसे क्या चीजें हैं, उसको गौर करिएगा।
हाल ही में भारत में संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की और भारत 2023 में इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। हाल ही में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन इसका 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। पहले विद्यार्थी इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ हुआ था, तो समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। और 2023 में इसके अध्यक्ष के रूप में जो बात आ रही है इसको भी याद रखिएगा। ये जो अभी बैठक हुई है ये 22वां शिखर सम्मेलन था, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 में लागू की जा रही है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाक से देख करके क्या है, क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी बात आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा राज्य है, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य इसका सही आंसर है। राजस्थान में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू की जा रही है। इसके तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का संचालन राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से किया जा रहा है। यह योजना संचालित की जा रही है और इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में प्रमाणित बीजों के उपयोग में बढ़ोतरी तथा प्रदेश के किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा नए विकसित उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उचित दर पर उपलब्ध कराना है। देखिए, दो तीन बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी किसान बीज योजना, एक तो ये बात ध्यान रखने की है, कहाँ हो रही है ये बात ध्यान रखने की है, राजस्थान की बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उचित दर पर उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य ही है कि किसानों के साथ अगर हम उच्च गुणवत्ता युक्त चीजें देंगे तो निश्चित रूप से चीजें बेहतर होंगी। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ग्रीन क्लाइमेट की स्थापना किस सीओपी में की गई थी? ऑप्शन ए सीओपी 16, ऑप्शन बी सीओपी 17, ऑप्शन सी सीओपी 18, ऑप्शन डी सीओपी 19। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो है आपका है सीओपी 16। सीओपी 16 में की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों के अनुकूल बनाने की मदद करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2.72 मिलियन प्रदान करेगा। पार्टियों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो दक्षिण कोरिया में कहा गया इस उद्देश्य के लिए कि अगर हमें से ग्रीन क्लाइमेट को बनाए रखना है और उसके हानिकारक प्रभावों को दूर करना है, तो इस संदर्भ में एक फंड डिसाइड किया गया है, वो है $2.7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से रिट न्यायालय द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जाती है? ऑप्शन ए प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी ऑथराइजेशन क्वेरी, ऑप्शन सी इंसाइटमेंट, ऑप्शन डी हैबियस कॉर्पस। ये तो बड़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और ये तो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्कस भी करते रहे हैं। इसका सही आंसर है हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी को कहते हैं हिंदी में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैव द कॉर्पस बिफोर द कोर्ट, यानी बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर लाया जाए, ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
जारी नहीं कर सकता। बंदी प्रदर्शीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी एक रिट है जो हिरासत में रखे गए व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी होता है। यह आदेश किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी किया जाता है। ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति अगर जबरन किसी के द्वारा पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, तब आर्टिकल 32, और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत वो जो है वहां पर जा सकता है और ये कार्रवाई हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। तो ये हैबियस कॉर्पस के संदर्भ में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रदर्शीकरण जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान भारत में लागू है। अब कोई आदमी फॉरेन में रह रहा है और वहां थोड़ी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि आपकी इन बातों से हमारा मनोबल बढ़ता है और निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सकारात्मक है। हमेशा अपडेशन हम करते जा रहे हैं चीजों का, कुछ नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं और नए तरीके से आने वाली हैं, ताकि बेहतर तरीके से हम आपको समझा सकें। जहां भी हैं वहां सुरक्षित रहिए, सकुशल रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका परिवार सकुशल रहे, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, दिन की शुरुआत अच्छी हो और दिन का अंत भी अच्छा हो। जय हिंद।